नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी ऑप्शंस की लाइव ट्रेडिंग एजुकेशनल वीडियो में। आज डेट है 16 सितंबर और 9:34 हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइव वीडियोस डाला करेंगे, जिससे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियोस आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, जब हमारा जो मार्केट इंडियन मार्केट ओपन रहता है, आपको 5 के 5 दिन वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, टारगेट किस तरीके से लिया जाता है, ये चीज़ें सारी आपको सीखने को मिलेगी। आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, इससे साइकोलॉजी भी आपकी डेवलप होगी। आप सभी भाइयों ने मुझे पहले भी इस चैनल पर काफ़ी प्यार दिया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से आप प्यार देते रहेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेली वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको लाइक या फिर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अपना साइड में थोड़ी मोटी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस पूरी देखिएगा, जिससे आप सीखेंगे कुछ और धीरे धीरे आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप पहले बिना सीखे शेयर मार्केट में आपको कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले सीखिए आराम से, मार्केट हमेशा के लिए ओपन रहने वाला है, तो सीखिए, उसके बाद कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज महीने ओपन रहेगा 10 दिन तो हमें आज ही ट्रेड करना है, भाई नहीं, आराम से सीखो, उसके बाद हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो ये हमारे सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है और हमारा मार्केट कुछ यहाँ पर ओपन हुआ था 52,038 पर। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा प्लान क्या रहेगा आज का। तो दोस्तों, हमारा प्लान क्या है कि जो जिस हिसाब से मार्केट चार्ट में देख पा रहा हूँ, तो अभी हम वेट करेंगे और हमारा प्लान रहेगा कि अगर मार्केट इस लेवल से, यहाँ से कहीं से भी नीचे की तरफ रिजेक्शन लेता है, ठीक है, इस रेड लाइन के आसपास से, तो हम नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा लगभग यहाँ तक का, यहाँ तक का। ठीक है, इस जोन में कहीं भी आता है तो हम सिचुएशन के हिसाब से बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ रिजेक्शन नहीं लेता है और ये 1 आवर की कैंडल या फिर इसके बाद कहीं कभी भी ये यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम ऊपर की तरफ प्लान करने की सोचेंगे और ऊपर का टारगेट, बड़ा टारगेट लेने की सोचेंगे। तो दोस्तों, हमेशा क्या है कि ट्रेडिंग में आप अपने जो टारगेट हैं, प्लान है, वो बना के रखिए। ठीक है, जिससे कि आप कभी भी इसमें लॉस नहीं खाएंगे। ठीक है, लॉस होता है मार्केट में, लेकिन अगर लॉस होता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ गलती हुई, कहाँ हमने मिस्टेक की, तो उस चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट तो भाई ऐसा है ना कि चलता ही रहेगा, तो आप हरी लाल कैंडल्स बनती रहेंगी, तो उनको देखकर अगर आप कहीं भी कूदेंगे, ठीक है, तो उसमें नुकसान ही है। तो अपने लेवल्स निकालिए, पहले सीखिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिए। अदरवाइज अगर आप तुक्का ट्रेडिंग करेंगे तो भाई आप भी वही चीज़ कहेंगे जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा है। ठीक है, जुआ सट्टा हर एक चीज़ होती है, अगर आप सीख के नहीं करोगे तो हर एक चीज़ जुआ है। ठीक है, और सीख के करोगे तो वो बिजनेस होता है। ठीक है, तो सीखिए, आप वीडियो पूरा देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ये वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे और सैटरडे संडे को जब मार्केट ऑफ होता है तो वहाँ हम माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया करेंगे। तो दोस्तों, टाइम हुआ है 10:02 और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस एरिया में कहीं से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो हम एक नीचे की तरफ एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं पुट बाय करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा प्राइस मुझे मिल जाए, मैं यहाँ वेट करूँगा कि मैं यहाँ पर पुट बाय करने की कोशिश करूँगा अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो। और जो टारगेट हमारा हम रखेंगे वो रखेंगे यहाँ तक का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ मार्केट आता है तो रिजेक्शन लेता है तो फिर प्लान करते हैं हम और हम अपना ऑर्डर तैयार रख लेते हैं तब तक के लिए। तो 52,100 की पुट बाय करूँगा मैं, एक लोट। तो अभी 213 पे चल रहा है, मार्केट पहले ही रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं अभी।
210 पे चल रहा है प्राइस अभी। तो देखते हैं थोड़ा और हमें नीचे मिले तो बाय करेंगे। और टारगेट हमारा मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक रहेगा। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा इसके ऊपर रहेगा, यहाँ इस लेवल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंट्री मिलती है कि नहीं। अभी नीचे जा रहा है तो भाई मैं नहीं लूँगा यहाँ, मैं मेरे लेवल पे ही बाय करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। चलो देखते हैं कि कब मिलती है एंट्री। जो हमारा प्रीमियम का प्राइस है वो 213-15 देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चल रहा है। तो लगभग 205 के आसपास लेने की ट्राई है मेरी। तो देखते हैं। यहाँ पर हम ये प्रीमियम का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। 52-100 है ना, तो ये हमने चार्ट ओपन कर लिया प्रीमियम का। तो ये वाला है, ठीक है। ये जैसे कि नीचे जा रहा है, तो हम जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो अभी ये दोस्तों ये सपोर्ट का चार्ज है, सपोर्ट और बैंक निफ्टी का, और ये प्रीमियम है बैंक निफ्टी का 52,100 की पी। तो ये चीज़ें अगर आप नए हैं तो आपको जल्दी से नहीं समझ आएंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमारा जो पुट है उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर कॉल का प्राइस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पर बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो हम पुट खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन हम हमारे लेवल पे ही बाई करेंगे। ये यहाँ तक आए मार्केट, और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रीमियम का प्राइस है वो इसको क्रॉस करेगा उस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी ट्रेडिंग करें तो थोड़ा सा बैंक जिस भी करें, बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो साथ में थोड़ा सा प्रीमियम के प्राइस को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही एंट्री बनने की जैसे ही एंट्री बनेगी तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो दोस्तों 10:10 हो चुके हैं और मार्केट भाई ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। तो हमने यहाँ पर जो लेवल लगाया था वो मैं यहाँ पर लगाया था हमने, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं उसको अब यहाँ पर ले आया हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं अब यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, पुट ले लूँगा मैं, जो कि मैंने यहाँ लगा रखा है, 209 पर आ चुका है। और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो हम अपना जो भी लॉस होगा वो बुक कर लेंगे, और जो टारगेट हमारा रहेगा वो हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। तो हम पूरा वेट करेंगे, या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा, या फिर टारगेट लेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मार्केट हमारे लेवल के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला हम है, तो यहाँ पर मैं भाई पुट बाय कर रहा हूँ, ठीक है। 52,100 का पुट, हम 15 क्वांटिटी 1 लोट बाय कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने बाय कर लिया है यहाँ, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट मैंने बता दिया आपको वहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ। ये हमारी शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पर ली है एंट्री, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के ऊपर, और जो हमारा टारगेट है वो हम पहला टारगेट यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या बनता है इस ट्रेड में, ओके। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इसमें हमें प्रॉफिट चल रहा है, नुकसान चल रहा है। तो नीचे देख सकते हैं ये लो, यहाँ पर हमने जो बाय हुआ है हमारा 210 रुपये 70 पैसे पे, और अभी 212 रुपये पे चल रहा है ये। तो हमारा अभी देख सकते हैं 15-11 रुपये का नुकसान, 28 रुपये लॉस में चल रहा है, 6 रुपये लॉस में, 3 रुपये प्लस में आ गया। तो ये हमारी एंट्री है। तो ये आपको दिखता रहेगा यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो लेकिन जो भी है हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं। चार्ट भाई साफ दिखना चाहिए, इतना ज़्यादा ना वो हमें नहीं दिखना चाहिए। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा इस लेवल पे, ठीक है, और इसी लेवल पे, ओके, हाँ यही। और जो टारगेट हाँ ठीक है, जो टारगेट है वो यहाँ पर है। तो हम हमारा जो 3.1 यानी कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ये है हमारा। तो चलिए देखते हैं भाई टारगेट आता है कि हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। यहाँ पर वेट करते हैं
जो भी मार्केट देगा वो हम ले लेंगे। लेकिन जो मैंने ये ट्रेड लिया है काफ़ी सोच समझ के लिए, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा जब भी ट्रेड हमारा कंप्लीट होगा, तो वेट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 10:15 हुए हैं और जो हमारा ट्रेड है अभी 27 रुपये 30 रुपये के नुकसान में चल रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप अपनी क्वांटिटी मैनेज करके लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ट्रेड लेते हैं, तो आपको ना डर नहीं लगेगा, ठीक है। लॉस से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना लॉस अगर हो भी गया तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन डर कहाँ लगता है कि जब हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और उसमें हमने क्वांटिटी 10,000 में 10,000 की उठा ली, और उसमें फिर लॉस क्या है कि आपके जो लॉस लेने की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ डर लगता है। अभी क्या है कि हमें पता है कि इसके ऊपर आएगा तो हम गलत साबित हो जाएंगे, तो निकल जाएंगे भाई, ठीक है। और नीचे की तरफ आएगा तो हमारा जो हमने जो सोचा है वो हो जाएगा, जिस हिसाब से हमने सोचा है मार्केट यहाँ आना चाहिए, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है कि जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताएंगे, ठीक है, तो उस तरीके से आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे मार्केट में तो भाई आप अगर सही कह रहा हूँ कि करोड़ रुपए भी लेके आएंगे ना मार्केट में, तो भी आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना पहले सीखेंगे फिर अपने रूल्स बनाएंगे, तो आप छोटे से कैपिटल से भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ इस मार्केट में नहीं, हर एक जगह यही रूल लागू होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो अभी जो पोजीशन है हमारी देख सकते हैं कि 18 रुपये 13 रुपये प्रॉफिट में चल रही है। एक टाइम पे लगभग 150 रुपये प्रॉफिट आ गया था इसमें, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो हमारा जो अभी भी कन्विक्शन है कि ये है कि नीचे एक बार ज़रूर आएगा। देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट लगभग 81 रुपये पे चल रहा है, 84 75, ठीक है। ये प्रॉफिट का अमाउंट मत देखिए आप, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक लोट से ट्रेड यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं 127 129 124 यहाँ चल रहा है, तो कि हम कितने पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। प्रॉफिट एंड लॉस तो देखो, प्रॉफिट कितना भी कर सकते हो आप, जब आप सीख जाओगे तो सिर्फ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। एक बार आप कॉन्फिडेंस गेन करिए, स्ट्रेटजी अपनी मार्केट को समझिए, सीखिए, उसके बाद ये चीज़ें कभी भी कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। पैसा डाला और क्वांटिटी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप ज़्यादा क्वांटिटी से करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि जो लॉस है ना वो आपका इतना हो जाएगा कि फिर आप ना उठ नहीं पाओगे। एक दो बार उठोगे, आपके मान लीजिए आपने 10-20 हज़ार रुपये डाले, लॉस हो गया, तो आप फिर डाल लोगे, लेकिन 2-3 बार जब आपका लगातार हो जाएगा ना लॉस, तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सारी करके देख रखी हैं, इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। कोई हवाई बातें नहीं है। तो भाई सही तो यही रहता है ना कि अगर कोई जिसने ये चीज़ें कर रखी हैं उससे सुन के सीख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई खुद का नुकसान करके सीखोगे, क्या फ़ायदा उसका। तो यही है, ट्रेडिंग पेशेंस का खेल है, इसको बिजनेस के हिसाब से कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई आज ही मैंने दुगने करने, तो वो नहीं होता, ठीक है। सही कह देता हूँ मैं आपको, अगर ये सोच के आप ट्रेडिंग में आते हैं तो भाई कल की छोड़ते आज ही छोड़ दो, ठीक है। जो काम कर रहे हो बढ़िया है। अगर आप तरीके से करोगे तो भाई इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एफडी और इनसे तो ज़्यादा ही रिटर्न इसमें आराम से मिल जाता है। तो यही है, साथ के साथ मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, और हमारा ट्रेड आप देख सकते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे यही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो जो भी होगा देख लेंगे, अगर इससे ऊपर निकलता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। मैंने सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं मैनुअल स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लूँगा फिजिकली अपना, ठीक है। तो सिस्टम पर अभी मैंने नहीं लगाया स्टॉप लॉस। तो देखते हैं, ये आपके सामने पोजीशन हमारी चल रही है भाई, अभी 206 पर है और 210 रुपये 70 पैसे पे हमने बाई किया था। तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये है, ओके। तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट चलता है, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हम यहाँ पर ले लेंगे। तो दोस्तों 10:30 हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि भाई जहाँ हमने ट्रेड लिया था ना, यहाँ लिया था, यहीं लिया था, यहाँ इस कैंडल पे। तो पहले नीचे आया, यानी कि हमारी साइड आया, फिर अगेंस्ट गया, ठीक है, यहाँ तक गया। यहाँ पर 300 रुपये के आसपास लॉस दिखा रहा था, लेकिन यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो देखिए
कि अभी ये क्या है कि हमारी साइड में मूव कर रहा है और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिया है, यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिखना चाहिए था, लेकिन लगभग ये क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है ये ट्रेड। तो ऐसा क्यों होता है, अब बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि हम ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में क्या है कि थीटा डिके होता है, यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतता है तो उसका जो वैल्यू है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि जैसे हमें क्या है कि लगभग आधे घंटा हो चुका है ट्रेड लिए हुए, तो अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो करना चाहिए था, लेकिन हमारी जो ब्रेक इवन पे पोजीशन इसीलिए दिख रही है कि टाइम की वजह से हमारा थीटा डिके हो रहा है। तो ऑप्शंस में ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो ये डिटेल में चीज़ें समझने वाली हैं, तो ये अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी शुरू कर देंगे, जिससे कि आप ट्रेडिंग सीख सकें। ये तो हमारी जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो ये चलती रहेंगी, इसके अलावा जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो बाकी हमारा ये ट्रेड चल ही रहा है, देखते हैं कि भाई क्या मिलता है। और एक चीज़ और मैं शेयर करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि अगर मुझे कहीं बीच में लगता है ना कि जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ तो ट्रेड को ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ गया और कोई और काम कर रहा हूँ। तो बीच में अगर मुझे कहीं लगता है कि भाई ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया या फिर यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं, तो मैं बीच में भी एग्ज़िट कर देता हूँ कई बार, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है हम टारगेट का जो है कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक लोट से यहाँ पर किया है, तो मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल जो ट्रेडिंग है वो मैं ज़्यादा लोट से करता हूँ। ये चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ एक लोट से, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो ट्रेडिंग क्या है कि सिचुएशंस है, आपका माइंडसेट और इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, कि आपने चलो बहुत सोच समझ के ट्रेड लिया, लेकिन भाई मार्केट को आप तो नहीं चला रहे ना, आपके एक लोट से मार्केट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। तो जो पैसे वाले लोग हैं भाई ऑपरेट करते हैं मार्केट को, तो अब उनका कहाँ क्या कौन सा ऑर्डर क्या हो जाए तो वो हमें नहीं पता होता, तो उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो देखते हैं, अभी तो हमारा ट्रेड चलो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस ही है, बाकी देखते हैं। हाँ, ट्रेड हमारी साइड में चल रहा है, लेकिन ऑप्शंस में हमें अभी जो हमने ख़रीदा है उसमें लॉस दिखाई दे रहा है लगभग 100-110 रुपये का। तो कोई बात नहीं, मार्केट का पार्ट है ये। अगर हमें स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, टारगेट मिलेगा तो टारगेट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों 10:45 हो चुके हैं और इस ट्रेड को लगभग हमारे 45 मिनट ही हो चुके हैं। 10 बजे हमने ये ट्रेड लिया था, लेकिन यार यहाँ ना टाइम पास किया जा रहा है मार्केट के द्वारा। देख सकते हो कि ट्रेड हमारे साइड में चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रही, ठीक है। एक कैंडल आती है रेड, उसके बाद एक ग्रीन आती है और सारा जो भी प्रॉफिट है वो वापस चला जाता है, यानी प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि यार मन नहीं करता, तो क्या है कि ये तो है नहीं कि भी हमें लॉस लेके ही निकलना है। तो यहाँ जब मूवमेंट नहीं आ रही तो भाई मेरा मन ये कर रहा है कि मैं निकल जाऊँ। हालांकि 80 से 90% मुझे ये है कन्विक्शन कि भाई मार्केट आएगा नीचे, लेकिन ऐसे में ना यार मन नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। अगर ऐसे ऊपर नीचे करता जाएगा भी तो कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं इसमें, और हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए हैं यहाँ। तो जब आपको लग रहा है कि भाई नहीं प्रॉफिट होगा तो भाई लॉस क्यों करना है। तो मैं देखता हूँ, अगर 2-4-5 मिनट और वेट करता हूँ, अगर 11 बजे तक वेट करते हैं अपने, तो अगर 11 बजे तक अपना टारगेट की तरफ चल पड़ता है तो अच्छी बात है, या फिर अगर स्टॉप लॉस होता है तो भी हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम हमारी ब्रोकरेज लेके निकल जाएंगे, ताकि घर से भी हमारा रुपया भी ना लगे। तो वही प्लानिंग है अभी मेरी। देखते हैं, अभी 10:47 हो रहे हैं, तो 12-13 मिनट पड़े हैं, तो वेट करते हैं क्या होता है तब तक। तो अभी यही प्लानिंग है मेरी। तो गाइस देख तो रहे हो आपकी भाई ट्रेड चल रहा है हमारी साइड में, लेकिन यार प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अभी वही लगभग 150-200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आ रहा है, हमारी साइड में आ रहा है, ठीक है, बट प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा जितना कि ऊपर जाता है तो कम हो जाता है, उतना बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट टाइम पास करने के मूड में है भाई। तो मार्केट टाइम पास करने के मूड में है तो वही, पैसा तो हमारे पास इतना फालतू है नहीं कि भी लुटा दें। तो लेकिन फिर भी 10 मिनट और वेट करते हैं कि कुछ
क्या कुछ भी हो जाए, फिर लॉस हो रहा हो तो उसमें भी निकल जाएंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा हुआ तो फिर हम उसको ट्रेल करेंगे। फिर मैं यहाँ पर फिर लॉस नहीं लूँगा मैं अपना। यहाँ पर जो ब्रोकरेज है हमारी लगभग लगी है, इसको जैसे हमने बाई किया प्रीमियम को, अब सेल करेंगे तो दोनों का लगभग 60 रुपये लगेगा। तो उस 60 रुपये हम लेकर निकल जाएंगे बस, क्योंकि भाई फिर 60 रुपये भी घर से क्यों देने यार। तो और अगर लॉस में चल रहा होगा तो फिर वो अलग बात है। दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमने लगभग 211 पे ख़रीदा था, तो 15 क्वांटिटी है हमारी, तो 60 रुपये हमारे 215 पे बनते हैं। तो 215 पे निकल जाएंगे भाई बाद में, अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है। तो 215 पे निकलेंगे हम, देखते हैं। अभी तो क्या पता लॉस में ही आ जाए हमारी जो पोजीशन है। ये देखो अब नीचे जब आ रहा है ना तो प्रॉफिट क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब एक कैंडल ग्रीन आई है, ठीक है, और उसमें सारा प्रॉफिट चला गया भाई। तो ये हो रहा है यार, क्योंकि मार्केट जब डायरेक्शन में चलती है ना तो उस टाइम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, या फिर अपने आप के अगेंस्ट भी चली गई तो लॉस भी उसी तरीके से होता है। लेकिन ये टाइम पास ना थोड़ा सा यार ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत देता है, ठीक है। अब देखो कैंडल नीचे आई है लेकिन प्रॉफिट पहले से भी कितना कम दिख रहा है, ठीक है। तो यही है, यानी कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, लेकिन 8 मिनट और वेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो मार्केट में यही चीज़ें देखने की होती हैं कि भाई हाँ किस तरीके से हम डिसीजन लेने हैं। अब देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है ना वो देखो अभी 160-70 के प्रॉफिट पे चल रहा है, और पहले जब यहाँ ये कैंडल आई थी ना तो यहाँ 200 से ऊपर प्रॉफिट चला गया था। तो यही होता है यार। अब अगर ये नीचे गिरेगा ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा बहुत जल्दी से, लेकिन ये नीचे लगातार गिर नहीं रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, तो वो दिक्कत आ रही है। अगर ये स्पीड से नीचे आए तो प्रॉफिट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आना चाहिए स्पीड से, वो नहीं आ रहा है। हम देखो 250 दिखा रहा था, 1 सेकंड में 150 आ गया। अब कैंडल इतना ऊपर नहीं गई है वो, लेकिन भाई यही है, मार्केट में ट्रैप चल रहा है यहाँ पर। एक साइड में मूव करता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज बस यही है। इन्हीं चीज़ों को सोचना पड़ता है लाइव मार्केट में, और यही सोचकर मैं ये सीरीज़ लाया हूँ कि आप ये वीडियोस देखें तो पता लगे कि भाई किस तरीके से किया जाता है लाइव ट्रेडिंग, और किस तरीके से हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब देख सकते हैं कि हालांकि मार्केट हमारी साइड में चल रहा है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने यहाँ लिया था, ठीक है, सपोर्ट के चार्ट में लगभग 52,140 मान लीजिए, 52,140 से मार्केट कहाँ तक आया है, 52,080, यानी कि 60 पॉइंट नीचे आ चुका है मार्केट। और अगर प्रीमियम की बात करूं तो ये लगभग मान लीजिए 175-180 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये हमारा पॉइंट बने लगभग 12 से 13 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो मार्केट नीचे कितना गिर रहा है, 60 पॉइंट, और प्रीमियम कितना मूव हुआ है, 12 से 13 पॉइंट, यानी 25% लगभग, ठीक है। यार 50% मूव तो करना चाहिए ना। अगर यहाँ पर अभी क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना 300-350 रुपये चलना चाहिए था, जिस हिसाब से मार्केट नीचे आया है। लेकिन भाई ये टाइम पास धीरे कभी ऊपर कभी नीचे करके आ रहा है, तो फिर वो मज़े नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 5 मिनट और पड़े हैं, 11 बजे तक ही वेट करेंगे। अब उसके बाद 80-90% मेरे चांस हैं कि जाएगा अपनी डायरेक्शन में, नीचे ही जाएगा। लेकिन यार ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर बैठ के यूँ ही अपना खून जलाओ, क्या फ़ायदा है, ठीक है। इससे अच्छा अपना निकलो, मार्केट और दे देगा, ठीक है, और मौके मिलेंगे, वहाँ देखेंगे। हमने डिसीजन, ठीक है, अभी तक हमारा सही जा रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो उसमें क्या कर सकते हैं यार। देखते हैं, 5 मिनट और पड़े हैं। हमारा ऑर्डर तैयार है, ये एग्जिट पोजीशन SL 215 पे लगा देते हैं हम, ठीक है। जैसे 11 बजेंगे, या तो अगर लॉस में चल रही होगी तो बुक कर लेंगे, अगर प्रॉफिट चल रहा है तो हम 215 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर नीचे आएगा कट जाएगा अपना सौदा, ठीक है। तो मूव देने की कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट, लेकिन वही है, बस नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, बात ये है। अदरवाइज आप देख रहे हो जब नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा है प्रीमियम, अभी देखो 300 रुपये हो गया, तो लेकिन ऊपर चला जाता है हाथों हाथ, ये देखो। तो वो चीज़ है। अब ऊपर से सेलर इसको धकेल रहे हैं नीचे, बट नीचे से बायर भी हैं, तो करके ये लड़ाई चल रही है भाई। यहाँ सीधी सी बात है, देसी भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो कि भाई बायर भी चाहते हैं कि भाई नीचे ना आए, और ऊपर से जो सेलर है वो कहे भाई
थोड़ा नीचे तो भेज के मानेंगे हम। तो वही चीज़ है, अब देखते हैं कौन जीतेगा इस लड़ाई में। लेकिन हमें लड़ाई में क्यों पड़ना है यार, हम देखते हैं 2-4 और मिनट, उसके बाद निकल जाएंगे, बस जो भी मिलेगा निकल जाएंगे। अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे 215 पे। अगर ये अपने को प्रॉफिट देता रहा तो ठीक है, हम नीचे ट्रेल करते जाएंगे, नहीं तो ऊपर आएगा 215 पे अपना बुक हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में। बस यही है अपना टारगेट। अभी 3 मिनट और पड़े, 11 बजे तक पूरा वेट करेंगे हम। चल तो रहा है लेकिन यार बस क्या कहूँ मैं, बार बार कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीख रहे हैं और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो जो भी है उसमें कीजिए। अगर नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं, आप देख रहे हैं कि अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूं, तो अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट आपको ओपन नहीं करना आता, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, फिर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इस पर भी कि किस तरीके से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। देख सकते हैं यार 200 से नीचे आ गया प्रॉफिट, कहाँ 300 से ऊपर चल रहा था। लॉस भी हमारा एक बार 300 से ऊपर चला गया था। अब यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लॉस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट हमारे अगेंस्ट इतना ही गया था, इसमें 300-325 रुपये का लॉस दिखा दिया था हमें, और हमारी साइड में इससे जस्ट डबल चला गया है, फिर भी यहाँ ना 300-350 का प्रॉफिट दिखा नहीं रहा। तो बस यही है, अभी 2 मिनट और है, वेट करते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा सिस्टम पे, फिर जो भी होगा ठीक है, फिर हम लॉस नहीं लेंगे इसमें। बस अपना जो खरीद और बेचने का जो खर्चा है ना वो भी अपना निकल जाएगा। अपने 215 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, बात खत्म। यार एक साइड में चले ना मार्केट, या तो चलो लॉस दे के दूर करो या प्रॉफिट दे के, लेकिन ये भाई इस तरीके से करता है ना तो बस बैठने का मन नहीं करता मार्केट में। फिर अपना ये है कि ठीक है बैठ के देखो, जब इन दोनों में से कोई जीतेगा, विक्रेता और क्रेता में से, तो हम फिर देखेंगे भाई, हम क्यों लड़ाई में, हम छोटे लोग हैं यार, लड़ाई में मर जाएंगे हम, इनको लड़ने दो, हमारा कुछ नहीं बचेगा अगर हम इस लड़ाई में बीच में रहे तो। सीधी सी बात, देसी भाषा में बता रहा हूँ यार, वही है। देखा होगा ना कि जब कोई बड़े लड़ते हैं और हैं तो उसमें बच्चा कोई आ जाए तो बीच में उसको चोट ही लगती है, वो ना तो लड़ाई छुड़वा सकता है ना लड़ाई का दिशा को बदल सकता है। तो वही बात है भाई, हम भी छोटे बच्चे हैं मार्केट में, तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर हम क्यों यहाँ पर अपना नुकसान करवाएं, ठीक है। तो 11 बज गए हैं जी, तो ठीक है ले लेते हैं, 215 पे लगा देते हैं। वैसे 225 पे चल रहा है, लेकिन हम यहाँ बुक नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि भी हमारी साइड में भी चल जाए ये, तो फिर प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है, इसलिए 215 पे लगा देते हैं अपने, ताकि अगर नीचे आए तो हमारा लॉस भी ना हो। तो भाई 215 देख सकते हैं आप, तो ये हमने ऑर्डर यहाँ पर सबमिट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो अब हमारा लॉस नहीं होगा इसमें, अगर नीचे आएगा तो हमारी जो 60 रुपये ब्रोकरेज है वो उतने पे बुक हो जाएगा, बस ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल जाएंगे। और ऊपर जाता है, अब ऊपर नीचे, अब आप इसमें कंफ्यूजन मत करना यार, क्योंकि देखो ये है ना मार्केट, अब देखो नीचे आ रहा है, हमने पुट बाय किया है तो ये सपोर्ट का जो चार्ट है वो नीचे आएगा और हमारा जो पुट का चार्ट है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझने की है, अगर जो मार्केट में 2-3 महीने जिनको हो गए हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को, जो नए हैं वो देखो और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई सीखने से पहले आप कुछ भी मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो सीखिए पहले, उसके बाद ही अपना पैसा इसमें डालिएगा, ठीक है। अगर नहीं डालना है वो भी कोई नहीं है, मैं कोई यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आपको करना ही करना है, जिसकी इच्छा है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ यहाँ, तो सीखना चाहते हैं करिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरटेनमेंट वीडियो समझ के भी देख सकते हैं। तो चलो अब ना ये लॉजिक समझा देता हूँ मैं इसका, ट्रेड का। अब जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा अगर अपना स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट जो भी आएगा, लॉजिक बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है भाई कि हमने वहाँ से क्यों बेचा, ठीक है, कि हमें कैसे पता लगा कि नीचे आया, वो मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखो ये है 1 घंटे का चार्ट, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, ये लो, ठीक है, सारा कुछ हटा देता हूँ एक बार में, ये डिलीट कर दिया, ये लेवल डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी देखो भाई मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे वैसे, लेकिन वही है प्रॉफिट नहीं हो रहा है यार। तो ये 1 घंटे का चार्ट है अपना, ठीक है। मार्केट कोई हमारा यहाँ ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे गया और फिर
ऊपर गया। तो हमने पहले डिस्कस करा था लेवल कि भाई जो मैंने बताया था कि इस एरिया से अगर रिजेक्शन लेता है प्राइस तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। रिजेक्शन लिया हमने, प्लान किया, तो यहाँ पर क्या था, ये एक हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था। क्योंकि मैं यहाँ पर SMC और ICT फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो यहाँ रिजेक्शन के चांसेस थे 70 से 80%, और वैसा ही हुआ, रिजेक्शन आया, हम 1 मिनट में गए और यहाँ एंट्री बना ली, ठीक है। अब टारगेट मैंने यहाँ का बताया था पहले, लेकिन फिर हमने टारगेट, पहला टारगेट ये रखा, ठीक है, कि यहाँ तक आएगा तो, लेकिन चांसेस हैं, यहाँ तक आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, आ भी सकता है, और 70 से 80-90% तक चांस है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रीमियम मूवमेंट नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर कट कर दिया। तो और यहाँ का क्या है, यहाँ मैं यहाँ का टारगेट मैंने इसलिए रखा कि जो लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पे थी, तो इससे नीचे आने के कम चांसेस हैं। जिन्होंने नीचे से बाई किया है वो भी लॉस में क्यों रहेंगे, ठीक है। तो वही बात है, तो इसलिए हमने ये प्लानिंग की थी, लेकिन मार्केट को कुछ और ही मंजूर है। तो आप देख सकते हैं कि भाई अब दिखा दूं, हमारी पोजीशन कट हो चुकी है। चलो 1 मिनट में चलता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहीं लिया था यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट हमारे साइड चल रहा है, फिर भी हमें यानी कि यहाँ पर अगर अभी नहीं काटते हम तो लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी पोजीशन कट चुकी है, 210.11.9 पर चल रहा है, और हमारी 215 पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो पोजीशन बुक हो गई है। 64 रुपये 50 पैसे का हमें फ़ायदा हुआ है, और इतनी हमारी ब्रोकरेज लगी होगी 55-60 रुपये। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने ये निकाल दिया। अब क्यों हमने ट्रेड लिया था उसका लॉजिक बता दिया, हमने क्यों निकाला है इसको, ठीक है, वो भी बता दिया। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ नया सीखने का ज़रूर मिला होगा, यही उम्मीद करता हूँ। और ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए, मैं रोज़ वीडियो डालूँगा। मिलते हैं कल, जय हिंद।